सीए फाइनल, एससीएमपी, सेल्फ पेज मॉड्यूल का कोई खबर ही नहीं दे रहे सतीश सर, हुआ क्या इनको, कोई वीडियो नहीं बना रहे। अरे यार क्या है ना, थोड़ा सा आप मेरे को जानते हो अगर, तो मैं थोड़ा है ना आराम से चलने वाला आदमी हूं, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है कोई भी चीज का, समझ गए। तो इसी रीजन से थोड़ा आराम से चल रहा था, और आराम से इसलिए चल रहा था बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं दिया ना इंस्टीट्यूट में कि अल्टीमेटली एग्जाम कैसे लेंगे। एग्जाम ऐसा होगा जिसमें कोई भी आंसर जुगाड़ कर लेगा और बस मार देगा तो पास हो जाएगा, ऐसा कुछ एग्जाम पैटर्न है जो घर पे बैठ के देगा, मोबाइल से देगा, कि सेंटर में जा जाके देगा। इट्स नॉट क्लियर येट, ठीक है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट से टेंडर वेंडर बहुत सारे निकाले गए हैं, सब चीज का अपडेट है मेरे को, बट क्या क्रिस्टलाइज हुआ अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो इसलिए ऐसा मन में आ रहा है यार सारा एफर्ट डाल देंगे। बहुत मेहनत लगता है एक बैच को भी रिकॉर्ड करने में या पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगता है। इट्स रियली टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, वी हैव टू डिवोट फुल 3 to 4 months फुल्ली। इतना मेहनत चाहता है पूरा साल का 3 से 4 महीना, और फिर उसका आउटकम ये आ जाए कि पता चला कि बच्चों को एग्जाम उतना सीरियसली लेने का दरकार ही नहीं है, वो ऐसे ही यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही पढ़ के निकाल लेंगे। तो फिर यार लगता है ना कि क्या क्यों करना है, कुछ और ही कर लो, रेस्ट ही कर लो, कुछ भी कर लो यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही करना है। तो इसीलिए मैं रुका हुआ था। और सच बताऊं तो आज के डेट पे भी क्लैरिटी नहीं है अपने पास, बट फिर भी मन में एक विचार आया कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ही रुक गए, बच्चे रुके हुए हैं, उनके मन में सवाल है, उनको थोड़ा सा कंसोल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 तरह के बच्चों को थोड़ा गाइडेंस देने आया हूं। पहला, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी पुराना क्लास खत्म कर चुके थे, पास हुए नहीं लास्ट अटेम्प्ट्स में, और अब आने वाले न्यू सिलेबस में एग्जाम देंगे। तो उनके मन में सवाल है कि सर मेरे को पुराना तो सारा मेरा पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ना है। गुड क्वेश्चन, होल्ड फॉर द आंसर। सेकेंड तरह के बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे नवंबर 24 में या मई 24 में, और मई 24 के बाद जो सेल्फ पेज का एग्जाम होगा उसमें। तो उन्होंने कॉस्टिंग की क्लास ले ली है, नॉट एज पर सेल्फ पेज बट एज पर नॉर्मल प्रीवियस जो था, बट करी नहीं है। तो उनके मन में सवाल है ये पढ़ लूं कि ये ना पढ़ूं। बहुत सही सवाल है, होल्ड फॉर द आंसर, है ना, कि ये पढ़ लूं कि ना पढ़ूं, या नया और क्या पढ़ना पड़ जाएगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। होल्ड फॉर द आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद एक और सवाल है उन बच्चों का कि जिन्होंने अभी तक क्लास ही नहीं लिया है, तो कब से क्लास लेना है, कब से पढ़ना है, क्लास लेने का जरूरत भी है कि नहीं। तो उनके लिए भी एक जवाब है, ठीक है। तो आइए ये सारे सवाल का जवाब करने के लिए एक हमारे पास एनालिसिस है, वो एनालिसिस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे खोल के रखा हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, इस एनालिसिस का जहाँ पे मैंने किया था उस शीट को। तो देखिए ये रहा शीट, ये शीट मैं दिखा रहा हूँ एक कारण से। इसमें मैंने क्या किया, पूरा जो इंस्टीट्यूट मैट आपका नया सेल्फ पेज मॉड्यूल है उसको जॉट डाउन कर लिया, ठीक है। उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब टॉपिक है, क्या क्या सब टॉपिक है, फिर उसके लिए क्या प्रैक्टिकल इंसाइट्स दिए हुए हैं, या उसके अंदर का टॉपिक क्या है, और इस तरह से फिर उसके कितना ब्रेकअप में डीप में जा रहा है, और क्वेश्चंस कौन से पुराने मैच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखो जहां पर रेड किया है, रेड दिख रहा है आपको, रेड जैसे रेड दिख रहा है, ये चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 रेड किया मतलब ये पूरा नया है। चैप्टर 8 रेड किया है मतलब ये भी पूरा इसका कंटेंट नया है। और चैप्टर 11 रेड किया मतलब इसका भी पूरा कंटेंट नया है, ठीक है। तो 5, 8 में थोड़ा बहुत मैच होता है, बट मेरे को लगा अंदर में जाके ना सब नया नया लग रहा है। और 5 नंबर तो पूरा पहले था ही नहीं, तो 5, 8, 11 पूरमपुर संपूर्ण रूप से नया है। और 1 नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर आधा नया है आधा पुराना है,
क्या समझे? 1 नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर आधा नया है आधा पुराना है। गॉट इट? डिड यू गॉट माई पॉइंट? एक में थोड़ा ज्यादा नया है, ऑरेंज किया इसको, इसीलिए आपको दिख रहा है 1 नंबर ये रहा, ऑरेंज किया। ऑरेंज मतलब थोड़ा 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 नया है, थोड़ा थोड़ा पुराना है ना? कभी खुशी कभी गम वाला है। और 5 और 8 पूरा गम 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 है, 11 पूरा गम है, ठीक है। बट 1 और 6 कभी खुशी कभी गम है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो है 2, 3, 4, 7, 9 और 10, 2, 3, 4, 7, 9 और 10, तो ये जो है ये अपना पूरा क्या है? ग्रीन है, खुशी वाला चीज है। मतलब यहां पर आप समझ लीजिए सब कुछ पुराना वाला है। तो गाइज ये आप लोग जो लोग क्लास लेके बैठे हैं उनको मैं बता देता हूं कि उनके क्वेश्चंस भी पूरे पुराने ही वाले हैं, मतलब कुछ भी नया क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, पूरा मैच किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन? मैं थोड़ा सा साइड हूं, हाँ थोड़ा इधर कैसे करे भाई, रुको, नहीं इधर नहीं, इधर जाना पड़ेगा, हाँ इधर से देखो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फिर गेन शेयरिंग, डाउन साइजिंग, ये सब पहले भी था, ऑलराइट। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट भी होता था इसमें, जो मैंने लिख दिया हैज बीन शिफ्टेड टू चैप्टर नंबर 4, पर शिफ्ट हुआ है तो चैप्टर 4 में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। पहले उधर ही होता था चैप्टर 2 में। चैप्टर 4 में कॉस्ट कंट्रोल, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट आ गया, थ्रूपुट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैन यू सी? सो लाइक दिस, दीज आर सेम। तो अब क्या क्या एग्जैक्टली सेम है, क्या क्या यू नो मैच नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी निकाल दिया पूरा, विच विल हेल्प यू टू एनालाइज दिस इन मोर प्रिसाइज वे। यू शुड हैव दिस पीडीएफ विथ यू टू रेफर। सो बेस्ड ऑन दिस पीडीएफ व्हाट आई विल रिकमेंड इज कि आप पुराने कोर्स से ये चैप्टर मैच करके कर लो। जैसे पुराने कोर्स में चैप्टर नंबर 2 जो था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा मैचिंग कर लेना बस स्टार्ट करने के पहले। इतना इंटेलिजेंस फाइनल के बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट पुराने सिलेबस का मैट में भी मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट था। अगर क्लासेस किया हुआ है आपका तो वापस तो करने का इस चैप्टर का दरकार नहीं है। अगर क्लासेस लिया हुआ है, किया हुआ नहीं है, तो आपको ये खत्म कर लेना चाहिए। तो टाइम है तो यूटिलाइज करो, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑलराइट। फिर आ रहा है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर क्या आ रहा है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सब आपको उसके अंदर टॉपिक मिल जाएगा। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, TQM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ मिलेगा मेरा, वो है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट को आपको चैप्टर 4 में करना है, तो सेम ही कंटेंट है, चैप्टर 4 में शिफ्ट कर दिया बस। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चैप्टर 3 लीन सिस्टम इनोवेशन, पूरा सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसमें लेकर आपको सवाल आ सकता है मन में कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे, वो MCQ वाले आएंगे, सुने हैं आप लोग तो लंबा लंबा क्वेश्चन कराए हैं, वो हम कौन सा करें? जो क्वेश्चंस आप कराए हैं वही कर लें। यस, वही करना है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट में भी वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी MCQ जो बोल रहा है इंस्टीट्यूट, वो किस पैटर्न में आएगा, कैसा आएगा, वो भी क्लियर नहीं है। और अभी तक ये समझ में आ रहा है कि वही मेन क्वेश्चन उतना ही बड़ा बड़ा रहेगा, वही केस स्टडीज रहेगा। बस रिक्वायर्ड में क्या है कि आपको ऑनलाइन अगर एग्जाम लेंगे तो ऑप्शंस बना बना के देंगे, आपको चूज करना पड़ेगा। इट इज जस्ट सेविंग यू फ्रॉम, क्या हो रहा था SCMP में ना, बच्चे बहुत रिपीट कर रहे थे एग्जाम। क्यों? क्योंकि वो लंबा लंबा आंसर लिखना पड़ता था, और ऊपर से इंस्टीट्यूट चाह रहा था कि जो मैं चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं वही वर्ड्स लिख दूं। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बच्चों के लिए, एकदम रटोफाई करना चीज़ों को। और कई बार चीज़ बाहर से भी आ रहे थे, तो रट के भी जाए तो कहाँ से जाए, ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है बाय वे ऑफ आस्किंग ऑनलाइन क्वेश्चंस। बट ऑनलाइन क्वेश्चन में किस डेप्थ में क्या चीज़ पूछेगा, वी डोंट नो। तो आप जब क्वेश्चंस करो इसके, अगर पुराने से कर रहे हो तो जैसे राइटिंग प्रैक्टिस करके जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करो, एकदम डिट्टो।
बस आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में पूरा वैसा लिखना पड़ेगा, बट आपको पॉइंट्स फ्रैगमेंट्स तो पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन पे भी तो वैसे ही दिए हुए हैं। इवेंचुअली अगर सारे एमसीक्यूज हम लोग को पता चलते रहेंगे तो हम आपको और अपडेट करा देंगे कि इस क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में करके देख लो, ठीक है। बट तब तक आप होल्ड नहीं करना चाहते तो यही एक तरीका है। तो 2, 3 कर लिया, 4 भी मैच हो रहा है तो वो भी कर लिया, राइट। चैप्टर नंबर 4 तक पूरा मैच हो रहा है। चैप्टर 5 कंप्लीटली एक न्यू चैप्टर है जो हम लोग कराएंगे आपको, इवेंचुअली आपको सब कराएंगे, ठीक है। तो अभी जो एकदम नया है उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, बस कम से कम जो मैच हो रहा है वो कर लीजिए। चैप्टर 6 मैंने बोला वो कभी खुशी कभी गम वाला चैप्टर है। वैसे तो उसमें काफ़ी चीज़ मैच होता है, सीवीपी, रेलिवेंट, ये दोनों मैच हो रहा है। प्राइजिंग पॉलिसी थोड़ा सा नया दिख रहा है, उसका पोर्शंस जो है ना थोड़ा थोड़ा नया है। बहुत सारा इसमें भी मैच हो रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा खुशी ज़्यादा है, गम कम है इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नया है, प्राइसिंग इन केस ऑफ इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, ऐसे ये सब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें नया डाला हुआ है। बहुत सारा चीज़ मैच भी होता है, तो इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूँ, एक बार इसको छोड़ दो ना, कभी खुशी कभी गम है तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करेंगे बाद में धीरे से। और इसके बाद जो चैप्टर है आप देखिए स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब हम लोग के नाम वहाँ पे ना उसका नाम था प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की जगह आ गया स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो नाम में क्या रखा हुआ, काम तो वही, अंदर का चीज़ सारा वही है, तो वो सारा चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू एसपीएम, शायद ये अलग था ना, चैप्टर नंबर 8 आपका अलग था, 8 लाल है, 9, 10 सेम है। तो 9 क्या है, व्हाट इज 9, चैप्टर नंबर 9, 8 को छोड़ दो आप, जो लाल है उसको एक बार छोड़ दो, जो ग्रीन है वो कर लो। तो 9 नंबर क्या है, 9 नंबर इज योर परफॉर्मेंस मेजर इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये वाला सब हम लोगों का वहाँ पे किया हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पोल के चैप्टर में, तो ये सारा टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब आपको मिल जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ है 10 नंबर नॉट फॉर प्रॉफिट, तो नॉट फॉर प्रॉफिट भी हम लोग का किया हुआ है, तो ये भी पूरा मैच होता है, 9, 10 पूरा मैच होता है। हाँ, एक बजट चैप्टर था उधर, वो बजट चैप्टर उधर था, इधर नहीं है, तो इधर आपको बजट चैप्टर पढ़ने का दरकार नहीं है, बस एक चैप्टर हटा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है शायद, नहीं कहाँ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कहाँ गया थी, वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर नंबर 12 ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, इट इज सेम। ओह 13, 14 भी है, ओह माय गॉड छुप गया था। 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी आप कर सकते हैं। 14 इज केस स्टडी, उसको कुछ करना नहीं अलग से, उसका क्वेश्चंस बाकी चैप्टर से ही निकला हुआ है। तो 12, 13, 9, 10, 7, 2, 3, 4 कितना हुआ, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, तो 8 चैप्टर आप कर ही सकते हो। 14वां चैप्टर को गिनो ही मत, सिर्फ 5 चैप्टर आपको होल्ड किया है, जिसमें से 3 लाल है और 2 ऑरेंज है, समझ गए। और ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में भर के डाउनलोड कर लीजिए। और ये शीट में भी मैं वापस थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर दूंगा, लाल ऑरेंज जो कोडिंग है वो वापस मार्क कर दूंगा, सो दैट इट विल हेल्प यू। सो यदि आपने क्लास ले रखा है, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो भाई साहब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ पे क्लास लिए हुए हैं, क्लास एक्सपायर हो चुका है तो एक्सटेंड करवा लीजिए, एक्सटेंशन का कोई फीस नहीं है, आपको 6 मंथ्स एक्सटेंशन ऐसे ही देंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हो इसलिए, तो एक्सटेंशन का टेंशन मत करिएगा, क्योंकि बचा हुआ चैप्टर्स आपको करना है जल्दी से जल्दी, 6 महीना का वक्त दे रहे हैं। और जो नया है वो सब हम आपको कराएंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है। नया बैच कब चालू होगा सर, उसका भी डेट का इंतजार करिए, जल्द ही खबर लेकर आऊंगा आपके पास, आपके इसी YouTube चैनल पर। SJC इंस्टीट्यूट नाम है हमारा YouTube चैनल का, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि आपको खबर भी लग जाए, है ना। ऑलराइट, तब तक फिर से मिलता रहूंगा, हस्ता ला विस्ता, सायोनारा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।